अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बेसिकली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैंड हो गया है। आपने नोट किया होगा कि अपनी इलेक्शन के जो रात थी इलेक्शन की, उस दिन के बाद अभी तक मियां साहब कहीं नज़र नहीं आए। कोई मीडिया टॉक नहीं है, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। टीवी इंटरव्यू तो उन्होंने पहले भी नहीं दिया था, लेकिन इससे पहले गाहे बगाहे वो कहीं ना कहीं नज़र आ जाते थे। और विक्ट्री स्पीच वाली रात भी अगर आपने उनका मूड देखा हो तो बहुत ख़राब था। उनका मूड मज़ीद सत्यानाश करने के लिए, तहस नहस करने के लिए बिलावल साहब ने, या यूँ कह लें कि जरदारी साहब ने एक कमाल की चाल चल दी है। ऐसा होगा दोस्तों, खबर यह है कि ये जो हुकूमत है ना, ये बेसिकली चलनी नहीं है। खबर ये है 6 महीने की इसकी मुद्दत है, और उस 6 महीने की मुद्दत जिसमें नून लीग के हिस्से में गालिबन सिर्फ और सिर्फ तनकीद और खारी आएगी, उसका हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी गेम डाल दी है कि अपने लिए जितने बड़े आईनी ओहदे हैं वो उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं। एक तो है ये खबर जो मैंने आपको देनी है। दूसरा ये दोस्तों, मेरा नहीं ख्याल कि अब तहरीक इंसाफ के आड़े कोई भी चीज़ आ रही है कि उनको हुकूमत बनाने से रोका जा सके। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद अपना कर लिया है, जमात इस्लामी भी उनके साथ है। पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि हम हुकूमती बेंचेस पे नहीं बैठेंगे। ये बहुत बड़ा झटका था जो कि नवाज शरीफ साहब जिसके लिए तैयार नहीं थे। वो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही है, ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी करने क्या जा रही है? हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ को सपोर्ट करेगी। एक खास अंदाज में कैसे, वो भी बता दूंगा मैं आपको। इसके साथ साथ दोस्तों, आज एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि इमरान खान को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है। उसमें एक तस्वीर भी है, इमरान खान की तस्वीर भी सामने आई है। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि आपके सामने आई गई है, आप देख सकते हैं। ये एक तस्वीर है जो कि आप देख रहे हैं। ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये जब अडियाला से बनी गाला इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा था, जी हाँ, तब ये तस्वीर ली गई है। ज़रा इस पे भी बात करेंगे, इसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। एक तो ये सूरत हाल है दोस्तों। दूसरा ये कि मैंने आपसे कहा था कि पीटीआई की नशिस्तें वापस आएंगी, और ये सिलसिला चल पड़ा। पीटीआई की वो नशिस्तें जो वो हारी है, या जहाँ पे बदनज़मी या बद इंतज़ामी या पीटीआई के बकौल धांधली हुई है, वो सीटें अब ऐसा ऐसा वापस आना शुरू हो गई हैं। कुछ क्लेम्स हो चुके हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। पीटीआई जो है वो, उसके जो नंबर्स है ना, उसमें नाज़रीन इजाफा हो रहा है। और दूसरा ये कि फाफन की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कह दिया कि 2024 के इन इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान ने कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया था। अब यहाँ पे देखें, ऑनरेबल जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर भी जिम्मेदारी आती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही आइन, वो आइन जो पार्टी का खुद का बनाया हुआ है, उसकी पासदारी नहीं करती बकौल अदालत के या फिर मुखालिफ वकील के, तो फिर उससे पार्टी का निशान ले लिया जाता है। और अगर रिटर्निंग अफसरान अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें, जो इलेक्शन का प्रोसीजर है उसको पूरा ना करें, तो फिर इस जनरल इलेक्शन के ऊपर सवालात नहीं उठने चाहिए। क्या अदलिया को हरकत में नहीं आना चाहिए इस सूरत हाल में? इसका जवाब आप लोगों को मिल ही जाएगा वैसे, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ होता तो फिर क्या ही बात है। अब यहाँ पे मैं एक आपको ना फैसल वावडा साहब की एक पेशगोई है, उन्होंने एक पेशगोई की है, मैं बता देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह असल खबरों की तरफ आ जाऊँगा दोस्तों। ये बड़ी, क्योंकि इनकी पेशगोइयाँ अभी तक सच साबित हुई हैं। अनलाइक शेख रशीद, फैसल वावडा की पेशगोइयाँ सच साबित हुई हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ इनको पसंद नहीं करती है, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर भी इनको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जनाब के शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनती, तो पटाखा 6 माह में बच जाएगा। पटाखे से मुराद है भजन, ये हुकूमत, जैसे कि मैंने आपसे आगाज़ में क्या कहा था, 6 माह चलेगी, इससे ऊपर चलेगी नहीं। और यही सोच के बिलावल हुकूमत का हिस्सा नहीं बने कि भाई इस छोटी सी 6 माह की हुकूमत में मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों लूँ। उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा। एक तो ये देखिए, इमरान खान वो बंदा है जिसने 4 हल्के नहीं छोड़े थे। आप मुझे बताएं, 4 हल्कों के पीछे उस बंदे ने धरना दिया 126 दिनों का। वो इनकी जान का अजाब बना रहा 4 हल्कों के पीछे। 2013 की बात कर रहा हूँ। 80 हल्के आप उसके खा जाओ, वो आपको छोड़ेगा? वो अदालतों में जाएगा, वो अदालतों को भी चैन से नहीं बैठने देगा। और आपको मैंने अभी बता दिया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के वो अरकान जो कि हारे हैं, उनकी लीड थी, लेकिन बाद में उनको रात के बाद अगली सुबह हरा दिया गया। वो अब अपनी सीटें वापस ले रहे हैं। वो कि चारा कोई नहीं, अब वो फॉर्म 45 ले आते हैं। अच्छा, सिर्फ अपने नहीं लेके आते,
फॉर्म 45 सिर्फ तहरीक इंसाफ अपने लेकर नहीं आई, जमात इस्लामी ने कह दिया हम अपने फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ को देते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कह दिया हम अपने फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ को देते हैं। अब इतनी पार्टीज के पास फॉर्म 45 हैं, उसके आगे मुझे बताओ कोई क्या करे? फिर आपको सच मानना पड़ जाता है, झूठ के पाँव नहीं होते। उसका फर्क क्या पड़ता है? तहरीक इंसाफ का बंदा जीत जाता है। अब ये इनके पास इतना बड़ा सबूत है, फॉर्म 45 जो इन पार्टीज के पास है, यहां से बच नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं तहरीक इंसाफ के लोग वापस आ जाएंगे जो हारे हैं। एक तो ये हो गया जनाब सिलसिला सूरा। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं मेन खबरों के ऊपर। मेन खबरें ये हैं कि MWM मुत्तहदा मजलिस अमल से इत्तेहाद हो गया है। दूसरी खबर यह है कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने PTI के साथ राब्तों की तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आज़ाद उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर PTI को जमात इस्लामी की ज़रूरत पड़ी तो वेलकम कहेंगे लियाकत बलोच। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि इमरान खान अपनी सीटें बचाने में भी कामयाब हो गया है। इमरान खान वो जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनमें 20 नशिस्तें सिर्फ खवातीन की हैं, वो भी सिक्योर करने में कामयाब हो गया है। PTI और जमात इस्लामी, दीगर जमातें भी, छोटी जमातें साथ हैं। अलबत्ता खान ने कह दिया कि ना नून लीग से इत्तेहाद होगा, ना पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद होगा और ना ही MQM से इत्तेहाद होगा। लेकिन बिलावल साहब अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया? बिलावल साहब ने कहा है जनाब कि हम आपकी, यानी शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब जो भी वजीर आजम हुए, उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन जब आप वजीर आजम के लिए उठेंगे, जब पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होगा वजीर आजम के लिए, तो हम आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। खबर यह है कि इमरान खान पहली दफा तहरीक इंसाफ की खवातीन को बतौर वजीर आजम नॉमिनेट कर रहा है। इसमें जो नाम है वो शंदाना गुलजार साहिबा का है, इसमें जो नाम है वो अल्लाह भला करे जरताज गुल साहिबा का है। इनके नाम बड़े प्रोमिनेंट हैं जो इस वक्त जो सामने आ चुके हुए हैं। तो इस वक्त जो बड़ी खबरें हैं और जो, क्योंकि इतना अंबार है खबरों का, इतना कुछ हो रहा है, मेरी कोशिश होती है कि सब खबरें इकट्ठी करके मैं आप तक नाज़रीन पहुंचा दिया करूं। आखिर में जनाब इनको मिला क्या? बिलावल भुट्टो जो है वो इन्होंने वजारतें नहीं ली, लेकिन इन्होंने कहा यह है कि इशू टू इशू हम हुकूमत का साथ देंगे। दोस्तों, बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी का अपोजिशन में बैठने का मकसद, मतलब यह है कि किसी भी वक्त जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है। तहरीक इंसाफ और बिलावल भुट्टो मिलकर अगर अदम एतमाद ले आए नून लीग के खिलाफ, तो मुझे बताएं इनकी हुकूमत टिकेगी? बिल्कुल भी नहीं टिकेगी दोस्तों। इन्होंने मांगा क्या है? पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत मांगी, सिंध में तो ऑलरेडी बन चुकी है, बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बना लेंगे। सदर पाकिस्तान का ओहदा मांगा इन्होंने, वो बना लेंगे। और ख़बर यह भी है कि इन्होंने जो है वो चारों सूबों के जो गवर्नर्स हैं वो भी मांग लिया है और इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट भी मांग लिया है। इतनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ रही है नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा लेने के लिए, सोचें ज़रा। हालांकि इनकी जो तादाद है सीटों की नून लीग की, वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है, मगर इतनी भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। बड़ी स्मार्ट मूव चली है बिलावल भुट्टो ने कि ये आईनी ओहदे, अब इन तमाम आईनी ओहदे जो है, मतलब बलूचिस्तान की वजारत आला, सिंध की वजारत आला और चारों सूबों की जो गवर्नरशिप और सदर, जो भी मुल्क के अंदर अच्छा या बुरा होगा, इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर नहीं होगी, क्योंकि इन ओहदों की जिम्मेदारी नहीं है। खास तौर पे इक्तसादियात, फाइनेंस का जो काम है, मुल्क की जो मईशत को बेहतर करने का काम है, वो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने डाल दिया नून लीग के ऊपर। अब वो फंस गए, मरता क्या ना करता। और इक़्तिदार की आपको पता है कि भूख भी होती है, हर इंसान में होती है। तो दोस्तों सूरत हाल ये है। लेकिन अगेन अभी मैं दोबारा आखिर में जाते जाते कहूँगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग के अलावा PTI एक ऐसी जमात है जिसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।